नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में लेसन नंबर 9 आसमान से परे के क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट से। प्रश्न नंबर क्या है? बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। कल्पना किन किन चीजों के बारे में जानने की इच्छा रखती थी? तो बच्चों, पाठ में भी हमने ये बातें पढ़ी थी कि बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। और कल्पना को किन किन चीजों के बारे में जानने की इच्छा रहती थी? कल्पना सोचा करती थी कि यदि गेंद को बहुत जोर से फेंका जाए तो क्या ये आसमान से बाहर जा सकती है। और वह सोचा करती थी कि आसमान से परे आखिर क्या छिपा होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। कल्पना के मन में तरह तरह के सवाल आते जाते रहे। कल्पना के मन में उठने वाले सवालों के जवाब उसे कहां कहां से मिले? बच्चों, कल्पना के मन में उठने वाले अनेकों सवालों के जवाब उसे पुस्तकों से मिल गए। लेकिन कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए वह जीवन भर अथक परिश्रम से शोध करती रही। शोध यानी उनकी खोज। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। कल्पना की परियोजना को देखकर अध्यापिका क्यों खुश हुई? बच्चों, अध्यापिका इसलिए खुश हुई क्योंकि कल्पना जितनी उम्र के किसी भी छात्र या छात्रा ने उससे पूर्व कभी मंगल ग्रह जैसे जटिल विषय पर अपनी परियोजना नहीं बनाई थी। तो कल्पना बहुत मेहनती थी और उसकी यह मेहनत देखकर वो अध्यापिका खुश थी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रा से पूर्व किस तरह की तैयारियों की आवश्यकता होती है? बच्चों, अंतरिक्ष यात्रा के पूर्व यात्रियों को अपना जरूरी सामान तथा डिब्बा बंद भोजन साथ लेकर जाना होता है। अंतरिक्ष यात्रा में यात्रियों का एक एक मिनट का कार्य निर्धारित होता है। यात्रियों को उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कल्पना का अंतरिक्ष यात्रा के लिए कब व कैसे चयन किया गया? बच्चों, पाठ में हमने पढ़ा था 1994 में नासा ने अपने नए अभियान के लिए आवेदन मंगवाए थे। कल्पना ने भी इसके लिए आवेदन किया। नासा के इस अभियान के लिए 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 23 लोगों को चुना गया, जिसमें 5 महिलाएं थी। कल्पना चावला को भी इस अभियान के लिए चुन लिया गया था। नेक्स्ट है आपकी बात। प्रश्न नंबर क्या? कल्पना चावला ने मंगल ग्रह पर परियोजना बनाई थी। आप किस विषय पर परियोजना बनाना चाहेंगे? तो बच्चों, आप यहाँ अपने इंटरेस्ट अनुसार लिख सकते हैं, आप जिस भी विषय पर परियोजना बनाना चाहते हो। अगला है ख भाग। कल्पना की तरह यदि आपको अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिले तो आप कैसा अनुभव करेंगे? सोचकर बताएं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि कल्पना की तरह यदि हमें अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिले तो यह हमारे लिए अभूतपूर्व अनुभव होगा। इससे चलने के साथ ही उड़ने एवं तैरने की हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। उस यात्रा में हम भी कुछ नए शोध एवं खोज करने की कोशिश करेंगे। अगला है ग भाग। कल्पना अंतरिक्ष में उड़ान भरने का सपना देखती थी। आप कौन सा सपना देखते हैं? तो बच्चों, इसमें आप अपना कोई भी सपना बता सकते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आप बड़े होकर क्या करना चाहोगे, वो सब आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे है पाठ से आगे भाग क। एक बार फिर कल्पना को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष में जाने से पहले कल्पना को प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाया गया होगा? तो बच्चों, इसमें हम लिखेंगे अंतरिक्ष में जाने से पहले कल्पना को सिखाया गया होगा कि अंतरिक्ष में लोगों को किसी भी चीज के भार का एहसास नहीं होता। वहां सब काम तैरते हुए ही करने होते हैं। अंतरिक्ष में पानी पीना भी बड़ा कठिन कार्य होता है। इन्हीं चीजों का कड़ा प्रशिक्षण कल्पना को दिया गया होगा। नेक्स्ट है ख भाग। मंगल ग्रह पृथ्वी ग्रह से मिलता जुलता है। अध्यापक से चर्चा करें कि मंगल और पृथ्वी ग्रह की क्या क्या बातें मिलती जुलती हैं। तो बच्चों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों ग्रहों की मिलती हैं, मंगल और पृथ्वी की, और वो क्या है? फर्स्ट है उन दोनों की सूर्य से दूरी, पृथ्वी और मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी।
अगला है गुरुत्व आकर्षण बल, ये भी दोनों का मिलता जुलता है। नेक्स्ट, पानी की उपलब्धता, मंगल पर भी पानी उपलब्ध है। अगला है आकार, और दोनों का आकार, मंगल तथा पृथ्वी ग्रह का आकार मिलता जुलता है। तो ये थे इन दोनों ग्रहों की मिलती जुलती बातें। आइए आगे चलें। गह भाग है, अमेरिका में एक बहुत बड़ी संस्था है नासा। नासा अमेरिका के लिए अंतरिक्ष यात्रा के अभियान आयोजित किया करती है। भारत में ऐसी कौन सी संस्था है जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए कार्य करती है? तो बच्चों, भारत में जो ऐसी संस्था है उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है भाषा की बात। क भाग, धीरे धीरे ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। वाक्य में रेखांकित पद क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण पद है। ऐसे ही 5 क्रिया वाक्य लिखकर उनमें क्रिया विशेषण पदों को रेखांकित करें। बच्चों, क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है कोई भी कार्य करना। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो कार्य का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। और हमें यहाँ दिया गया है धीरे धीरे, धीरे धीरे कुछ भी काम करना। तो धीरे धीरे क्या हुआ? उस क्रिया का क्रिया विशेषण हुआ, उसकी विशेषता हुई कि वो जो काम है वो धीरे धीरे हो रहा है। तो इसलिए हम धीरे धीरे को कहेंगे क्रिया विशेषण। इसी तरह हमें यहाँ 5 क्रिया वाक्य लिखने हैं और उसमें हमें क्रिया विशेषणों को छांटना है। तो पहला वाक्य यहाँ होगा, मैं चलते चलते थक गया। तो क्रिया है यहाँ थकना, और वो थका कैसे? चलते चलते। तो चलते चलते क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा वाक्य है, घोड़ा सरपट भाग गया। तो घोड़े ने क्या क्रिया की यहाँ? भागना। और वह कैसे भागा? सरपट भागा। तो सरपट हुआ यहाँ क्रिया विशेषण। अगला, वह तेज तेज चलता है। तो चलना हुआ यहाँ क्रिया, और कैसे चल रहा है? तेज तेज। तो तेज तेज क्या हुआ? क्रिया विशेषण, उस क्रिया की विशेषता। नेक्स्ट, हम हाथी पर चढ़कर जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं? हम चढ़कर जा रहे हैं। तो चढ़कर क्या हुआ? चढ़कर हुआ इसका क्रिया विशेषण। आइए आगे चलें। आगे है नाम की जगह अन्य शब्द। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। कल्पना का दाखिला करनाल के एक विद्यालय में करवा दिया गया। कल्पना को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। कल्पना ने अपना सपना पूरा करने के लिए काफी मेहनत की। ऊपर दिए गए वाक्यों में कल्पना शब्द बार बार आया है। रेखांकित कल्पना शब्द की जगह वह, उसने आदि सर्वनामों शब्दों का प्रयोग करके इन वाक्यों को दोबारा लिखें। तो बच्चों, यहाँ ऊपर दिए गए इस पैराग्राफ में कल्पना जो शब्द है वो बार बार आया है। इसे बार बार लिखने की जगह हम उसकी जगह वह या उसने भी यूज कर सकते हैं। और इन संज्ञा शब्दों की जगह जो हम शब्द यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। तो बच्चों, इस पैराग्राफ को आप अपनी बुक में सर्वनाम शब्दों का यूज करते हुए लिखेंगे। तो ये था पाठ नंबर 9, आसमान से परे। आशा करता हूँ यह पाठ और इसका अभ्यास आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।